बिगिनर हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं आ रहा, राइट? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज बताऊंगी जिन्हें कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर 6 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज टू स्टार्ट इन 2024। जी हाँ, अगर आप इसे आज से ही स्टार्ट कर लेते हैं तो इन बिजनेसेस से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इन ऑनलाइन बिजनेसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हाउस वाइफ है तब भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 2 से 3 घंटे दिन में बचते हैं तो आप इन बिजनेसेस के ऊपर काम करके अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और तो और इन बिजनेसेस से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि कल को ये आपके फुल टाइम बिजनेसेस भी बन सकते हैं। सो नंबर 1 बिजनेस की बात कर लेते हैं, दैट इज शॉपिफाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शॉपिफाई का हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमारा इतने 1000 का कोर्स कर लें, इतने लाख का कोर्स कर लें, शॉपिफाई सीख लें। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, शॉपिफाई इटसेल्फ जैसा कि एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोग 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। यस, जैसा कि आप जानते हैं कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना ई कॉमर्स का एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। जैसा कि दराज ऐप का आपको पता है, वहाँ से कोई पैसे कैसे कमाएगा? जाहिर है वो अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करेगा, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करते हुए लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाते हैं जिसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट क्लियर कि शॉपिफाई से नहीं पैसे कमाए जा सकते, बल्कि आप शॉपिफाई पर अपना ऑनलाइन स्टोर बना के उससे पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 कि आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रन करें। शॉपिफाई पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना के प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करें। जैसा कि शॉपिफाई की सर्विसेज को यूज करते हुए आपने वेबसाइट बना ली, अब प्रोडक्ट्स वगैरह बेचें और आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, इस सर्विस को यूज करते हुए आप अपना शॉपिफाई पे ऑनलाइन स्टोर बना के अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड। दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस है, दैट इज शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। इस बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खुद ऑन नहीं करते, बल्कि आप किसी थर्ड पार्टी सप्लायर होता है उसके प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाते हैं, उसको मार्केट करते हैं, और जब कोई सेल आती है तो आप उस सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और वो आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर कर देता है एक वाइट लेबल के तौर पे। इसमें सप्लायर की कोई भी डिटेल्स नहीं जाती। इस बिजनेस का फायदा ये होता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने प्रोडक्ट बनाने पे लगानी होती है वो आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक इजी स्टार्ट है। अगर आप ई कॉमर्स के अंदर आना चाहते हैं तो फिर बाद में बेशक आप खुद प्रोडक्ट बनाएं, खुद सेल करें और प्रॉपर ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यस, वेयर कैन यू लर्न ऑल दिस? आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स एंड ऑफ द वीडियो। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज बिजनेसेस। नंबर 2 बिजनेस आइडिया है यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का। देखिए, ई कॉमर्स के अंदर नॉर्मली हम लोग अपने फिजिकली प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्रश है। अब ये हमारा एक फिजिकली प्रोडक्ट है, हम इसे सेल करते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले इस प्रोडक्ट को बनाना है, इसको मैनेज करना है, इसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इसकी पैकेजिंग करनी है, फिर इसको डिलीवर भी करना है कस्टमर के घर तक। जी हाँ, बहुत सारी प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट आपने वन टाइम बना लिया है, वो आपके ग्राफिक डिजाइन के कुछ टेम्पलेट्स हो सकते हैं, आपने कोई प्लगइन डिजाइन किया है, आपने कोई थीम बना लिया है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। डिजिटल प्रोडक्ट आपने बना लिया है, वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने इस प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया, बना लिया, अब आप इस प्रोडक्ट की अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपका अपना प्रोडक्ट है तो ना ही उसका कोई स्टॉक खत्म होने वाला है, ना ही आपको कहीं TCS जाके जमा करवाना पड़ेगा और ना ही आपको उससे पैक करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कस्टमर ने पहले आपको पे करना है, देन आपने प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। एंड बिलीव मी, दिस इज टू मच प्रॉफिटेबल बिजनेस टू स्टार्ट इन 2024। नंबर 3 इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखें कि एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप कहते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट बनाने के पैसे नहीं है, मैं डिजिटल प्रोडक्ट भी नहीं बना सकता और ना ही मैं ई कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ। दैट मीन यू हैव नो मनी एट ऑल। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसेस अपने एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, दराज का एफिलिएट प्रोग्राम है। वहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई भी स्टोर नहीं बनाना, आपने जस्ट उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू।
आपने उस लिंक को प्रमोट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ग्लासेस प्रमोट कर दी। अब जिस किसी ने इसे बाय करना है आपके लिंक से वो गया और उसने वो ग्लासेस परचेज कर ली, तो सिंपली आपको इसके ऊपर एक कमीशन अर्न हो जाती है। तो ये है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। इसकी खास बात यह है कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी खास कोई आपकी लगनी नहीं है। जस्ट वेबसाइट बनाएं, इसके बाद आपने एफिलिएट लिंक लगाएं और उसे प्रमोट कर दें। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग उसको बेचना आना है, तो आपको आना चाहिए। नाउ हियर आई एम टेलिंग यू वन पॉइंट। कोई एक बिजनेस पकड़ लें, जैसे कि फेसबुक एड, इंस्टा एड, ये दोनों कोर्सेज आपके इन सभी बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं। ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो उसको आपको ऑनलाइन मार्केट भी करना है, तो ऑनलाइन मार्केट करने के लिए आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। सो बिगिनर्स इससे इजीली अर्निंग कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आप मेहनत करते हैं ऑब्वियसली। नंबर 4 पर है ड्रॉप सर्विसिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। देखें कि एज अ फ्रीलांसर लोग क्या करते हैं। आपको एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी गिग क्रिएट करते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लेकिन ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस में क्या होता है कि ड्रॉप सर्विसिंग के बिजनेस में आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सीखनी, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीखनी। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक लैंडिंग पेज बनाया और वहां पर आपने कहा कि हम आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन आपने जाकर देखा कि फाइवर पे एक अच्छा वीडियो एडिटर आपको $20 में मिल रहा है और आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइसिंग लिखी है वो है $50 to $60 के अराउंड। अब आपका काम है मार्केटिंग करना, बायर लेकर आना और अपनी इस सर्विस को प्रमोट करना। अब जब क्लाइंट ने आपको पे किया, प्रोजेक्ट दिया, आपने दूसरे फ्रीलांसर से आउटसोर्स किया, उससे काम करवाया, उसे सबमिट किया और बीच में आपने अपना कमीशन रख दिया। आपने फ्रीलांसर को भी पे किया और जो बीच में अमाउंट बची वो आपका कट है। अब ऐसे कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं कि अगर $20 में काम हो सकता है तो बंदा फाइवर पे डायरेक्ट चला जाएगा, मुझसे क्यों ऑर्डर लेगा। याद रखें कि मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत सारा टैलेंट है जो अपने आप को अंडर सेल करता है। आपने वो टैलेंट उठाना है, यानी कि मार्केट प्लेस पे अगर कोई बंदा $5 में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे $10 दें, $15 दें, क्योंकि वो जो मेजोरिटी आपको नजर आएगी कि $5 की जो सर्विस है वो $30, $40, $50 की आराम से बिक सकती है, लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता। आप सेलिंग में अच्छे हैं, नेगोशिएशन में अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, सिर्फ आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है जिसे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप किसी की भी जो अंडर सेल कर रहा है खुद को, उसको भी एम्पावर कर सकते हैं, अच्छा पे कर सकते हैं और आप हाई टिकट क्लाइंट भी ला सकते हैं। नंबर 5 इज SaaS बिजनेस। SaaS बिजनेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आप एडोबी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एडोबी प्रीमियम, एडोबी फोटोशॉप, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। आप इनको पे करते हैं और इसके बाद ये आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए देते हैं और आप यूज करते हैं। इसी तरह आप लोग पेड VPN यूज करते हैं, जिस भी काम के लिए यूज करते हैं तो वो भी एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस है। इसी तरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के आइडियाज हैं। आप किसी भी नीच में जा सकते हैं, इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे। आपके पास जो भी आइडिया है आप उनसे बनवाएं, वो आपको ऐप बनाकर देंगे, आपको कोई टूल बना देंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बना देंगे। अब आप उस सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे। अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड अनलिमिटेड लोगों को आप बेच सकते हैं। तो ये है SaaS बिजनेस। नंबर 6 एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज कंटेंट क्रिएशन। याद रखिए, ड्रॉप शिपिंग करनी है, ड्रॉप सर्विसिंग करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, SaaS बिजनेस करना है। देखिए, जो भी बिजनेस करना है इस बिजनेस को आपने मार्केट लाजमी करना है। ऐसा ही है, मार्केटिंग करने के लिए आपको ऐड बनाना पड़ेगा। ऐड क्या है? वो है कंटेंट। वो कंटेंट वीडियो हो सकता है, वो कंटेंट इमेजेस हो सकता है, लेकिन एट द एंड आपको चाहिए कंटेंट, क्योंकि आपका टूल तभी रिप्रेजेंट होगा जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर जा रहा है और वो तभी होगा जब आपके कंटेंट में दम होगा। जब सामने वाला बंदा आपका कंटेंट देखेगा, उसको समझ आएगा, तभी वो आपके बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा। तो कंटेंट क्रिएशन लाजमी सीखें। जरूरी नहीं कि आप यूट्यूबर बन जाए, आप मोनेटाइजेशन से कमाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपका एक अलग से इनकम स्ट्रीम है, एक अलग से बिजनेस बनता है। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, तो ये भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बट अगर आप फिर भी नहीं करते तो कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में जरूर आए, क्योंकि कंटेंट के बगैर आप मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग नहीं हो सकती। कोई ना कोई कंटेंट यूजर के सामने आएगा, तभी वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगी। सो कंटेंट क्रिएशन एक
बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें बहुत सारा पैसा है, आपको इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। सो दीज ऑल आर 6 businesses ideas to start in 2024. And I also have these courses to learning skills. If you buy, then contact me for more details. And if you want to learning these courses for free, then I will guide you in my videos very soon where you can learning all these courses for free. So I hope this information is helpful for you. Subscribe my YouTube channel to get see more money making ideas and informative videos. Take care. Allah Hafiz.